हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स होगा। याद रखिएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स जब हम लोग करने के लिए आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सम रीड आउट करना पड़ेगा। सम मैं रीड आउट कर रहा हूं, याद रखिएगा ये सम आप लोगों को शेयर कर दूंगा। सम शेयर करने के बाद आप भी सम रीड आउट करिएगा और उसके बाद देखिएगा कि सम सॉल्व कैसे करते हैं। सम रीड आउट कर रहा हूं। Aryaman Company Limited issued 20,000 equity share of ₹10 each payable as। आर्यमन कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जो क्या कर रही है, 20,000 शेयर्स इशूड करना चाहती है। अगर याद रखेगा 20,000 शेयर इशूड करना चाहती है तो कुछ फॉर्मेट मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी बना रखा हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हो इशूड, इशूड के बाद मैंने लिखा हो अप्लाइड और अप्लाइड के बाद मैंने लिखा हो WEL। WEL का मतलब होता है विच एवर इज लेस। तो कंपनी कितना शेयर इशूड करना चाहती है, तो याद रखिएगा कंपनी 20,000 शेयर इशूड करना चाहती है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि भाई कंपनी जो 20,000 शेयर इशूड करना चाहती है उस शेयर्स की जो फेस वैल्यू होगी ना वो 10 रुपीज होगी। तो कंपनी 10 रुपीज को चार अलग अलग इंस्टॉलमेंट में लेगी। तो पहला इंस्टॉलमेंट कंपनी 2 रुपया ले रही है और ये 2 रुपया किसका होगा, एप्लीकेशन का। बाद में कंपनी 3 रुपया डिमांड कर रही है, 3 रुपया किसका होगा, अलॉटमेंट का। कंपनी 2 रुपया डिमांड कर रही है और 2 रुपया किसका होगा, फर्स्ट कॉल। और फाइनल कॉल कंपनी कितना डिमांड कर रही है, 3 रुपया। अगर इन चारों को एड ऑन करेंगे तो इन चारों का टोटल कितना आएगा, 10 रुपीज। अगर कंपनी 10 रुपए के शेयर को कंपनी 10 रुपए में बेच रही तो याद रखिएगा ये सम कहलाएगा पार वैल्यू। कंपनी 20,000 शेयर इशूड करना चाहती है। देखते हैं कि कितने लोगों ने कंपनी में अप्लाई किया है। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 25,000 इक्विटी शेयर एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वेर मेड टू ऑल। अब याद रखिएगा कंपनी 20,000 शेयर इशूड करना चाहती है। कंपनी की मैक्सिमम कैपेसिटी 20,000 शेयर्स की है, लेकिन कंपनी के पास जो खरीदार है ना वो कितने लोग आ गए, 25,000। तो कंपनी में 25,000 लोगों ने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था, तो हम लोग अप्लाइड में आके लिखेंगे 25,000। अब याद रखिएगा कंपनी में कितने लोग भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर ले, कंपनी मैक्सिमम कितना शेयर इशूड करेगी, 20,000। और नहीं समझेगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, विच एवर इज लेस। आगे दिया है द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। कभी भी याद रखिएगा जो भी एडजस्टमेंट होगा कंपनी या तो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करेगी या तो कंपनी क्या करेगी, उनके पैसे को एडजस्ट करेगी। एडजस्ट होगा तो भी अलॉटमेंट में होगा, रिफंड होगा जब भी अलॉटमेंट में ही रहेगा। आगे दिया है ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 1,000 इक्विटी शेयर्स। यहां पे ये बताया गया कि जितने भी शेयर होल्डर थे ना सब ईमानदार थे, हर किसी ने अपने अपने टाइम पे अपना अपना पैसा दे दिया। बस एक बंदा था जिसको कंपनी ने 1,000 शेयर दे रखा था और ये 1,000 शेयर जिसके पास था उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दिया। आगे दिया हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आर्यमन कंपनी लिमिटेड। एग्जामिनर ने आपसे डिमांड किया जर्नल एंट्रीज। याद रखिएगा मैंने सम क्लोज कर दिया हो। एक बार वापस से मैं स्टोरी क्रिएट करता हूं कि पर्टिकुलरली कोई कंपनी है, कंपनी 20,000 शेयर्स इशूड करना चाहती है। कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आया ये 25,000 लोगों का आया है। कंपनी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा केवल 20,000 शेयर्स ही अलॉट कर पाएगी। और याद रखिएगा ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है ये प्रोरेटा अलॉटमेंट के बेस पे हो रहा है। जो 5,000 लोगों को कंपनी ने नाराज किया है कंपनी उनके पैसे को एडजस्ट करेगी। और कहां पे एडजस्टमेंट करने बोला है, अलॉटमेंट पे। यहां पे ये बताया गया कि कंपनी जो शेयर्स इशूड कर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। 10 रुपीज को एग्जामिनर ने बाइफरकेट कर रखा है और यहाँ पे टोटल चारों को एड ऑन करूंगा तो 10 रुपए आएगा। 10 रुपए के शेयर्स को अगर कंपनी 10 रुपए में बेचेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे पार वैल्यू। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहला टॉप पे जाएंगे, लिखेंगे इन द जर्नल ऑफ, जिसकी बुक रहेगी उसका नाम लिखना पड़ेगा, आर्यमन कंपनी लिमिटेड। आप लोग समझ जाइएगा। इसके बाद डेट है, पर्टिकुलर से LF है, उसके साथ साथ डेबिट और डेबिट के साथ साथ क्या दिया हुआ है, क्रेडिट। याद रखिएगा यहां पे हर एंट्री का डबल एंट्री आएगा। सबसे पहला याद रखिएगा हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करेंगे और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद एप्लीकेशन मनी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद यहां से लेके यहां तक इन तीनों के साथ सेम ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला कॉल हम लोग ड्यू करेंगे और ड्यू करने के बाद हम लोग कॉल क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अब मैं मान लेता हूं कि पर्टिकुलरली मेरे 4 क्लाइंट है। एक क्लाइंट का नाम एप्लीकेशन है, एक क्लाइंट का नाम अलॉटमेंट है, एक क्लाइंट का नाम फर्स्ट कॉल है और एक का नाम फाइनल कॉल है। अगर मेरा क्लाइंट मुझे पैसा लाके देगा तो मेरे पास पैसा आएगा या मेरे पास से पैसा जाएगा। तो याद रखिएगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिंपल सा बोलता है, जो भी चीज मेरे पास आएगा मैं उसको डेबिट पे लिखूंगा और जो चीज मेरे पास से जाएगा मैं उसको क्रेडिट पे लिखूंगा। अगर एप्लीकेशन मुझे पैसा देगा तो मेरे पास पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो मैं एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है, ये पैसा कौन दे रहा है, एप्लीकेशन ना, तो एप्लीकेशन का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
अब याद रखिएगा कंपनी में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो कंपनी में टोटल 25,000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो यहां पे आएगा 25,000 और एप्लीकेशन मनी कितना है ₹2, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 50,000। नरेशन एकदम स्वीट सिंपल सा लिखना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी रिसीव तो कर लिया, अब एप्लीकेशन मनी क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, और कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल को। तो याद रखिएगा जब एप्लीकेशन मनी हम लोग शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 25,000 लोगों ने। एप्लीकेशन मनी कितना था, ₹2 था, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 50,000। अब याद रखिएगा कंपनी ने कितने लोगों को शेयर इशूड किया है, तो कंपनी मैक्सिमम कितने लोगों को शेयर इशूड करेगा, 20,000, तो कंपनी आगे लिखेगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000 इंटू 2 अमाउंट आएगा 40,000। हमेशा याद रखिएगा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट पे 50,000 है, क्रेडिट पे कितना, 40,000। डिफरेंस इन अमाउंट कितना, 10,000 ना। तो याद रखिएगा ये 10,000 लोगों का कंपनी पैसा क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है, और जो भी एडजस्टमेंट होगा ये ऑलवेज कहां पे होगा, अलॉटमेंट में। तो आगे हम लोग यहां पे किसका नाम लिखेंगे, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट का। तो लाके लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कंपनी कितने लोगों को नाराज करी, 5,000 इंटू 2 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब याद रखिएगा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। सबसे पहला कॉल मनी क्या करना पड़ेगा, ड्यू करना पड़ेगा, और ड्यू करने के साथ साथ हम लोगों को कॉल मनी क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। जिस कॉल को मैं ड्यू करने बोलूंगा ना उसको हमेशा आप बोलेंगे डेबिट। अगर मैंने बोला अलॉटमेंट ड्यू करो तो आप बोलेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने बोला फर्स्ट कॉल ड्यू करो तो आप बोलेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अगर मैंने बोला फाइनल कॉल ड्यू करो तो आप बोलेंगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और इन तीनों के साथ हमेशा हम लोग लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। तो याद रखिएगा एकदम लॉजिकल तरीके से एंट्री याद करना। तो सबसे पहले हम लोगों को अलॉटमेंट ड्यू करना पड़ेगा। अगर अलॉटमेंट ड्यू करना पड़ेगा तो मैंने आप लोगों को बोला जिस कॉल को मैं ड्यू करूंगा उसको डेबिट करूंगा, बस उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो अलॉटमेंट ड्यू कर रहा हूं तो अलॉटमेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरी एंट्री बनती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब याद रखिएगा जितनी भी एंट्री पास होगी ना फर्स्ट एंड सेकंड के बाद, वो पूरी की पूरी एंट्री पास होगी 20,000 पे। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर कितना है 20,000, अलॉटमेंट अमाउंट कितना ₹3, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 60,000। नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब हम लोगों ने अलॉटमेंट से पैसा मांगा है, अलॉटमेंट अपना क्लाइंट है, अगर अलॉटमेंट अपना क्लाइंट है तो अपने को पैसा लाके देगा, अगर अलॉटमेंट अपने को पैसा लाके देगा तो अपने पास पैसा आएगा या जाएगा। तो सीधी सी बात, अगर अलॉटमेंट पैसा लाके देगा तो हमारे पास पैसा आएगा। तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। किसने पैसा लाके दिया, अलॉटमेंट ने, तो अलॉटमेंट का पूरा नाम लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब याद रखिएगा अलॉटमेंट से आप लोगों को लेना कितना था 60,000 रुपया। अब याद रखिएगा हम लोगों ने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था कुछ पैसा, तो हम लोगों ने कितना पैसा एडजस्ट किया था 10,000। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा 60,000 से 10,000 रुपीज माइनस करना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना आएगा 50,000 रुपीज। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हम लोगों ने अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल से पैसा मांगेंगे। अगर हम लोग फर्स्ट कॉल से पैसा मांगे तो मैंने आप लोगों को सिंपल सा वे बताया कि जिस कॉल को मैं ड्यू करूंगा उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मुझे फर्स्ट कॉल को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। बस कंडीशन याद रखिएगा, उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना 20,000। फर्स्ट कॉल मनी कितना ₹2। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अमाउंट आएगा 40,000 रुपीज। नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू।
अब फर्स्ट कॉल हम लोगों ने ड्यू किया, फर्स्ट कॉल से पैसा मांगा है कि भाई ला फटफट पैसा दे दे। अगर फर्स्ट कॉल मुझे पैसा ला के देगा तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? मेरे पास पैसा आएगा। अगर पैसा आएगा तो मैं लिखूंगा पैसा अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसने ला के दिया? फर्स्ट कॉल ने। तो लिखूंगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हम लोगों ने फर्स्ट कॉल से कितना डिमांड किया था? 40,000 रुपीज। ये भाई अपने को कितना लाके देगा? 40,000 रुपीज। नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब याद रखिएगा हम लोग वापस से क्या करेंगे? फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया जिस कॉल को मैं ड्यू करने बोलूंगा उसको आप लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हम लोग कौन सा कॉल मनी ड्यू कर रहे हैं? फाइनल कॉल ना। तो फाइनल कॉल का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर, स्पेस कम है तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 20,000। फाइनल कॉल कितना है? 3 रुपीज। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा? 60,000 रुपीज। नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट मोड पे आना पड़ेगा। मैंने फाइनल कॉल से पैसा डिमांड किया, सबने पैसा दिया, लेकिन एक बंदा था जिसको कंपनी ने 1000 शेयर्स दे रखा था, ये भाई ने अपने को पेमेंट नहीं दिया। मतलब अब मेरे पास जो पैसा आएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ 19,000 लोगों का आएगा, क्योंकि 1,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया है। और जिन लोगों का पैसा नहीं आएगा हम लोगों को एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा कॉल्स इन एरियर्स। तो देखिएगा एंट्री में लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, जिन लोगों ने पैसा दे दिया, 19,000 लोगों ने पैसा दिया ना, तो मेरे पास 19,000 लोगों का पैसा आएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ब्रैकेट 19,000 मल्टीप्लाई बाय 3। 19,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा? 57,000। अच्छा, जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, अगर अपने को 1000 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिलेगा तो अपने को 1000 शेयर्स का गम तो खाना पड़ेगा। मतलब अपने को क्या आएगा? 1000 शेयर्स के ऊपर लॉस होएगा। अगर 1000 शेयर्स के ऊपर लॉस होएगा तो कभी भी कोई भी लॉस होगा ना, लॉस हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। तो इस लॉस को हम लोगों को नाम देना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आएगा? 3000। अब याद रखिएगा ये पैसा किसने दिया और किसने नहीं दिया। फाइनल कॉल की बात करें ना तो हम लोग लाके यहां पे उसका पूरा नाम लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो अमाउंट आएगा ये 60,000 रुपीज। हमेशा याद रखिएगा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था, एंट्री नंबर 3, 5 एंड 7 हमेशा देखेंगे ना तो इक्वल होगा। मैंने अलॉटमेंट ड्यू किया तो आप देखिएगा मैंने अलॉटमेंट को डेबिट किया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। मैंने फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो मैंने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया, मैंने फाइनल कॉल ड्यू किया तो मैंने फाइनल कॉल को डेबिट किया। जो भी कॉल मनी मैं ड्यू करूंगा उसको डेबिट करूंगा, उसके साथ सप्लीमेंट्री एक नाम आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कोई नए चैप्टर के लिए आएगा, लेकिन ये सब पॉसिबिलिटी तब हो पाएगी जब आप लोग मुझे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर रखेंगे तब। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो आएगा नहीं। हमेशा आप लोग ना प्रॉब्लम ट्रबल करने वाले। तो बेहतर ये रहेगा कि मेरा बायो में यूट्यूब चैनल का लिंक दिया रहेगा, वहां से चैनल सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये उन बच्चों तक भी जाने देना जिन लोगों की ये जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाने का काम ये आप लोग करते रहना। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग रहेगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके रिगार्डिंग बनाऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।